होने वाले लोगों की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटों में 411 संक्रमित हुए स्वस्थ। पटना एम्स में कोविड-19 के वैक्सीन का मानव परीक्षण हुआ शुरू। कोसी समेत प्रमुख नदियों में उफान से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सहरसा के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के माध्यम से मधेपुरा के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर मिल रहा है रोजगार। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1116 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या भी बढ़कर 4922 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 12,364 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 411 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 71% है। पिछले 24 घंटे में 411 कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए हैं और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या 12,364 हो गई है। बिहार राज्य में कुल रिकवरी का प्रतिशत 71% है और पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने 9,129 जांच किया है और 1,116 24 घंटे में नए मरीज मिले हैं, 1116 और कुल एक्टिव मरीज पूरे बिहार राज्य में आज की तिथि में 4,922 है। देश भर के 12 अस्पतालों में भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण आज से शुरू हो गया है। पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भी इस टीके का मानव शरीर पर परीक्षण शुरू हो गया है। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने बताया कि टीके का परीक्षण 18 से 55 साल की स्वस्थ महिलाओं और पुरुषों पर किया जा रहा है। इसके लिए 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षण के लिए 18 लोगों को चयनित किया गया है। वैक्सीन जो भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी ने बनाया हुआ है, आज हम लोग फर्स्ट फेज ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने 18 लोगों को इनरोल किया है और उनका ब्लड की जांच होगी, यूरिन सैंपल की जांच होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। इनमें से जो फिट पाए जाएंगे उनको फिर हम लोग वैक्सीन देंगे। इसके साथ ही श्री सिंह ने बताया कि बिहार सरकार की घोषणा के बाद फिलहाल पटना एम्स को कोविड स्पेशल अस्पताल बनाया गया है, जिसमें सिर्फ कोविड-19 के मरीजों का ही इलाज होगा। उन्होंने बताया कि यहां पर करीब 960 बेड है, जिसमें 300 बेड को इमरजेंसी के लिए सुरक्षित रखा गया है। टोटल 960 बेड हैं और ऑलमोस्ट सारे एक्टिव हैं, कुछ अभी उस फेज में है एक्टिवेशन के, तो टोटल 960 बेड है। अदरवाइज जो मरीज अब आ रहे हैं उनको एडमिट नहीं लिया जा रहा है, जो कोविड-19 के मरीज नहीं है। हाँ, जो कोविड-19 के मरीज नहीं हैं उनको एडमिट नहीं ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने प्रदेश के निजी अस्पतालों से अपील की है कि अपने यहां कोरोना मरीजों के लिए जगह आरक्षित करें। श्री यादव ने दूरदर्शन संवाददाता से बातचीत में बताया कि प्रदेश में संक्रमण के फैलाव को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि निजी अस्पताल भी 25 से 30% जगह कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करें। लगातार बिहार में बढ़ रहा है, सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारी के साथ उसको रोकने का, सहूलियत देने का हर संभव प्रयास कर रही है। मगर बावजूद भी जिस तरह से दिल्ली और महाराष्ट्र, मुंबई में निजी हॉस्पिटलों में सरकार के अनुरोध पर 25 से 30% पेशेंट के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए वहाँ सीट आरक्षित कर दिया गया है। मैं चाहूँगा मानवता के आधार पर सभी निजी हॉस्पिटल के मालिकों से कि आप उसी तरह से कोरोना के लिए 30% रिजर्व पटना और बिहार में करें।
नेपाल के तराई क्षेत्रों में और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा और अधवारा समूह की नदियों में उफान से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सहरसा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। नदियों के उफान के कारण निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। मधुबनी के लदनिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर लक्ष्मीनिया और झलोन गांव के बीच कटैया नदी पर बना डायवर्सन टूट गया है। झंझारपुर में दरभंगा पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर बाढ़ प्रभावित लोगों के शरण लेने के कारण यातायात ठप हो गया है। वहीं सीतामढ़ी से सुरसंड के बीच NH पर बाढ़ का पानी आ गया है। सुपौल के 6 प्रखंडों के 100 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। राज्य सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को सभी तटबंधों की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही NDRF और SDRF को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रहने को कहा गया है। वहीं पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पटना के दीघा घाट पर खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे है, जबकि गांधी घाट पर 1.5 मीटर खतरे के निशान से नीचे बह रही है। सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में भी लगभग वृद्धि दर्ज की गई है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में और सोन नदी मनेर में खतरे के निशान के पास बह रही है। इधर जल संसाधन विभाग के अभियंता नदियों के किनारे बने तटबंधों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। NDRF और SDRF की टीमों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के साथ ही केंद्र सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत मधेपुरा जिले में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होने से श्रमिकों को काफी राहत मिली है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन से कामगारों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। विभिन्न राज्यों में काम कर रहे श्रमिक लॉकडाउन के दौरान बिहार में अपने घरों को लौट गए। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ स्थानीय श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। इस बीच केंद्र सरकार ने इन समस्याओं को देखते हुए बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार सृजन कर कामगारों को राहत दी। मधेपुरा जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 106 और 107 पर निर्माण कार्य शुरू होने से 300 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की इस पहल से श्रमिक काफी खुश हैं। मेरा नाम मेहदी हसन है। हम नेट में काम कर रहे हैं, तो खाता में पैसा जाता है, इससे हम बहुत खुश हैं। हम NS में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर 400 बंदा कम से कम काम करता है और हम लोग को खाते में पैसा जाता है और हम लोग बहुत खुश हैं। कोसी प्रमंडल के मधेपुरा से नेशनल हाईवे की 70 किलोमीटर लंबी सड़क गुजरती है, जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण कार्य में शामिल श्रमिकों ने बताया कि अपने क्षेत्र के आसपास काम मिलने से उन्हें काफी सहूलियत मिली है। उन्होंने बताया कि महीने के अंत में DBT के माध्यम से उनके खाते में पैसा आ जाता है। कौन सी का काम हो रहा है? नेशनल हाईवे का? जी नेशनल हाईवे। अच्छा, तो आप लोग यहाँ काम करते हैं? जी काम करते हैं। तो आप लोग को पेमेंट कैसे मिलता है? महीने के हिसाब मिलता है, 400 रुपया के हिसाब से मिलता है। पर डे? हाँ, पर डे 400 रुपया। करीब कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ यहाँ पर? यहाँ से कई 55-60 आदमी हैं। 107 છે। अगर कते चौड़ाई है करीब? 160 फीट। 160 फीट है। ई रोड निर्माणाधीन है भी? जी, ऐसे बहुत रोजगार मिलते, बहुत लोग के जे से काम रोजगार हेतै, रोड से बहुत दूर तक जुड़ल रहते। अच्छा, ऐसे फायदा की सब छै? पैसा जाए के फायदा छै, जे ठां से कतौ पूर्णिया जाए, कटिहार जाए, जते भी जेते जो लोग करो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के साथ ही अन्य केंद्रीय योजनाएं कोरोना महामारी के बीच श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होने से श्रमिक गांव में ही रहकर अपने परिवार की देखभाल कर पा रहे हैं। मधेपुरा से आनंद झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पटना में आम जन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए वन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। R ब्लॉक से दीघा तक बन रही नई सड़क के बीच डिवाइडर एरिया में लगे सूखे पेड़ों को हटाने के बजाय वन विभाग उस पर पेंटिंग करवाकर उसको एक नई शक्ल दे रहा है। सूखे पेड़ों को पेंटिंग के माध्यम से नई शक्ल दे रहे कलाकार ने बताया कि पेंटिंग पर्यावरण के थीम को ध्यान में रखकर ही की जा रही है, जिससे लोगों में जागरूकता फैले।
सूखे हुए प्लांट पे हम लोग है ना जो कि पौधा प्लांटेशन का कैसे पौधों को बचाए और पौधे को एक सुरक्षा के लिए इस पर हम लोग पेंटिंग बना रहे हैं जो संदेश दे सके हम लोग, है ना। ये DFO मैडम रुचि सिंह के द्वारा हम लोग कर रहे हैं पेंटिंग, जो अब उनके माइंड से वो जैसे बता रहे हैं उसी तरीके से हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप हमारे YouTube चैनल बिहार DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ताज़ा समाचार और जानकारियां उपलब्ध हैं। राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउजर में टाइप करें बिहार DD न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD न्यूज़ बिहार। हमारा फेसबुक पेज है facebook/DD न्यूज़ बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DD बिहार। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका ने कोरोना काल में न सिर्फ आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है, बल्कि इस संकट काल में गरीब और साधनहीन लोगों की मदद भी की है। मास्क बनाने से लेकर गरीबों के बीच मुफ्त अनाज वितरण हो या फिर अस्पतालों में रसोई चलाना, जीविका ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही दीदी की रसोई पर देखिए ये रिपोर्ट। ये किसी 5 स्टार होटल के किचन का दृश्य नहीं है, ये है दीदी की रसोई और ये है जीविका दीदी। ये रसोई कोरोना के इस दौर में बिहार के अस्पतालों के स्टाफ, मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करा रही है। इसमें काम करने वाली ये दीदियां थोड़े से प्रशिक्षण के बाद अपने हुनर से लोगों का दिल जीत रही हैं। अच्छा मिल रहा है, दीदी के तरफ से रसोई बहुत अच्छा मिल रहा है। गर्भवती के लेके अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा स्वस्थ खाना मिल रहा है। रसोई जीविका द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर हर खाना अच्छा और स्वादिष्ट मिलता है और कम से कम कीमत में मिलता है। ये दीदियां स्वच्छता का खास तौर से ध्यान रखती हैं। कोरोना संकट के इस दौर में जीविका संगठन ने बहुआयामी कार्य किए हैं। मास्क सिले हैं, गरीबों की मदद के लिए घर घर से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा किया है और फिर इस रसोई के जरिए मरीजों और उनके परिजनों की मदद कर रही हैं। कोरोना काल में जीविका मानव संसाधन के इस्तेमाल की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है बिहार में खास तौर से। बिहार का ये आजीविका मिशन है और इसने इस आपातकाल में, इस आपदा के दौर में अवसर के रूप में इसे इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद दी है। कैमरा पर्सन एजाज हुसैन के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटों में 411 संक्रमित हुए स्वस्थ। पटना एम्स में कोविड-19 की वैक्सीन का मानव परीक्षण हुआ शुरू। कोसी समेत प्रमुख नदियों में उफान से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सहरसा के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के माध्यम से मधेपुरा के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर मिल रहा है रोजगार।